एक चीज और आचार्य जी, मैं अभी एक कोई प्रश्न पूछ रहे थे, आपने चर्चा किया था बागेश्वर बालाजी का, जो रामभद्राचार्य जी के शिष्य हैं, और उनके बारे में आप क्या कहते हैं? शास्त्रोक्त और शास्त्र भी ऐसे चमत्कार पे क्या कहता है? क्योंकि लोग पूछे तो मैंने कहा कि आपसे एक बार पूछ लेता हूँ, फिर आगे प्रश्न। बागेश्वर धाम के सापेक्ष हमने 4-5 वक्तव्य निर्गत किए हैं पूर्व काल में। बहुत से विषय उसमें है, जैसे कि एक वो तो मठ की दरार भरने वाला प्रकरण था, उस पर हमने कुछ कहा था। एक मैंने इस बात पर कहा था जब शंकर स्वयं या शंकर सुवन के श्री नंदन, वो वाले प्रकरण पर कहा था। एक हमने वो चाय चंडिका नमो नमः कर रहे थे, उस पर कहा था। देखिए बागेश्वर धाम की जहां तक बात है, ऐसे सिद्धि या ऐसे चमत्कार होते हैं कि नहीं शास्त्रों में जो वर्णित है, उस पर मैं आता हूं। आप वैदिक विधान देखें या आगमोक्त विधान देखें, ये कोई बहुत बड़ी सिद्धि नहीं। सिद्धियों की अगर बात करें, सिद्धियों की श्रेणी में आप हनुमान चालीसा देखें, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, अष्ट सिद्धियां, अष्टादश सिद्धियां जो श्रीमद् भागवत में वर्णित हैं, 32 सिद्धियां जो आगम शास्त्र में वर्णित हैं, योगज उसमें मिला दे, योगज सिद्धियां तो उसमें 64 हो जाती हैं। अथवा व्यक्ति की प्रत्येक कल्पना जब साकार हो जाए तो उसके लिए एक सिद्धि का अवलक्षण बता देता है। ये भी तो ये जो इनके पास सिद्धि है, जहां तक हमारा साधनात्मक अनुभव रहा है, कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि है, जिससे हम सहमत इसीलिए नहीं है क्योंकि सामान्यतया कर्ण पिशाचिनी का स्वभाव, ऐसे तो कर्ण पिशाचिनी भी एक प्रजाति है, वो भी कोई एक देवी नहीं है, उसमें कई प्रजातियां होती हैं, उसमें 99% तो गड़बड़ी है। एक आध कोई कर्ण पिशाचिनी सात्विक श्रेणी की होती है, जो कश्मीर में उसके कुछ साधक थे, काश्मीरी मत में वो मान्य है। अभी उसके कोई साधक जीवित हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन कर्ण पिशाचिनी नहीं है इनके पास। अगर वैसा होती कोई तामसी शक्ति तो इनको उर्धपुंड लगाने या तो ये उर्धपुंड तो नहीं लगाते, ये लगाते हैं तुलसी माला पहनने या श्री राम जय राम करने, ये सब में वो प्रतिबंध करते। वो सिद्धि या तो खंडित होते या तो इनको बीमार कर देती। ये श्रेणी है वीर श्रेणी, जिसको वीर कहते हैं। कहीं 52 वीर की चर्चा है, कहीं 26 की चर्चा है, कहीं 64 की चर्चा है। उसमें बहुत प्रकार के वीर होते हैं, हनुमान वीर है, नारसिंह वीर है, ढकेलिया वीर है, गोगा वीर है, शैतान वीर है, बहुत तरह के वीर होते हैं। कुछ सात्विक हैं, कुछ राजसी हैं, कुछ तामसी हैं। तो इनके पास जो वीर है, हो सकता है वो हनुमान जी की श्रेणी का वीर हो। अब हनुमान जी का अर्थ ये नहीं कि सीधे हनुमान जी आकर बता रहे हैं। हनुमान जी के पास सप्तकोटि महामंत्र मंत्रता वयवः प्रभु, प्रभु हैं। प्रभु किसको कहते हैं? जिसको प्रभुत्व जिसका हो, सृष्टि स्थिति संहार क्रिया में जो दक्ष हो, वह प्रभु इस नाम से परिलक्षित होता है। और हनुमान जी जो हैं वो 7 करोड़ मंत्रों को साधने वाले देवता हैं, अकेले। सप्तकोटि महामंत्र मंत्रता अवयव प्रभु, ये नहीं कि कोई सिद्धि, उनके शरीर का दिव्य अवयव ही मंत्रात्मक है। हनुमान जी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि कौन व्यक्ति गोभी की सब्जी खाया और कौन व्यक्ति बैगन की सब्जी खाया और कौन व्यक्ति मुकदमा में जीतेगा कि हारेगा, ये बताते चले। उन्होंने 7 करोड़ मंत्रों को सिद्ध करने के बाद एक को पकड़ा, राम। राम तत्व पर केवल निष्ठा रखे। हाँ, अब होता क्या है, बड़े देवताओं के बहुत से सेवक होते हैं, बहुत से उनके पार्षद होते हैं, उनके गण होते हैं। भगवान विष्णु है, उनके हजारों हजार लाखों लाख पार्षद हैं। भगवान शिव है, उनके हजारों लाख पार्षद हैं। भगवती है, उनके हजारों हजार लाखों योगिनियां हैं, भैरव गण है, सब हैं। हर देवता के होते हैं। गणेश जी के 50 प्रजातियों के विनायक हैं, एक एक प्रजाति में कितने हैं। तो हनुमान जी की श्रेणी में जो वीर स्तर के इनके साधक, कोई साधक है, मान लेते हैं हमें हैं, हनुमान जी की साधना करते करते, उनकी भक्ति करते करते हम मर गए, हनुमान जी की कृपा प्राप्त हुई, उनका सानिध्य, उनका लोक प्राप्त हुआ, उनकी सेवा करने लगे। अब कोई दूसरा व्यक्ति अगर हनुमान जी की आराधना कर रहा है ऐसी सिद्धि के लिए, तो हनुमान जी ने कहा देखो भाई, तुम जाकर हमारी इस भक्त का काम बना दिया करना। अब हम जब आएंगे तो हम अपने नहीं आएंगे, हम आएंगे हनुमान जी की ब्रांडिंग के साथ कि भैया देखो हम हनुमान जी हैं, ऐसा हो जाता है। तो ये जो सिद्धि इनके पास, ये हनुमान जी के विभाग की कोई वीर स्तर की सिद्धि हो सकती है, लेकिन एक व्यक्ति के विषय में एक दिन में 3 बातों से अधिक बताने का सामर्थ्य नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इनकी मीडिया मार्केटिंग बहुत अच्छी हुई। रामभद्राचार्य की नैया डूब रही थी, इनको लॉन्च होना था। रामभद्राचार्य से इन्होंने गुरु दीक्षा ले ली या कुछ वैसा हुआ, अपना गुरु गुरु बोलते हैं। इनकी जो अनुयायी थे, चमत्कार के जो चकाचौंध में जो चल रहे थे, वो रामभद्राचार्य के समर्थक बन गए। और रामभद्राचार्य के पास जो पॉलिटिकल पावर था, मीडिया नेटवर्क था, वो इनको मिल गया, तो दोनों का बाजार चमक गया। हाँ, ये अवश्य है, धीरेन्द्र शास्त्री की एक अच्छाई एक बुराई, दोनों पर मैं अच्छाई यह है अभी तक जो देखने को मिला है, उन्होंने अहंकार का प्रदर्शन मेरी जानकारी में सार्वजनिक रूप से नहीं किया। एक व्यक्तिगत में किसी को कहा है कि हाथ मत लगाओ, ये करो वो करो, बाद में किसी शेख या मुसलमान के साथ हाथ में हाथ डाले देखे गए हैं, उनका चित्र भी है मेरे पास।
और वनवासियों के मध्य श्री राम कथा कहने का जिन्होंने निर्णय लिया बहुत समादरणीय है, हम उसका समर्थन करते हैं उस कृत्य का। और जो बुरी बात वो ये है कि जिन मंत्रों का आपको ज्ञान नहीं है या जिन शास्त्रों में आपको अधिकार है, किसी को भी यंत्र बांट देना, किसी को भी किसी मंत्र का उपदेश कर देना, किसी को भी प्रणव का, किसी को भी श्रुति मंत्र का, किसी को भी श्री यंत्र का अधिकार बांट देना, ये सब हम नहीं समझते। आपके पास जो सिद्धि है उसकी सीमा में रहते हुए जितना धर्म का आप संरक्षण कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, वो ठीक है। लेकिन अब अनिरुद्धाचार्य भी आजकल विधवा विवाह का समर्थन करने लगे हैं, कोई अंतरजातीय विवाह का समर्थन कर रहा है, कोई घर वापसी के नाम पर कुछ भी मिलक्षों को घुसाया जा रहा है। तो ये सब अगर वो करेंगे तब तो आपत्ति बनेगी। तो जितने अंश में धर्म के वृद्धि का वो निमित्त बनेंगे उतने अंश में हम समर्थन करते हैं, और जितने अंश में धर्म का स्पष्ट विहिंसन होगा उसके अंतर्गत तो आप भैया जो भी हो, चाहे आप कोई सरकार हो, आप तो अपने रडार पर आएंगे।